Who's the other? When you think of power and leverage and the ability to execute on that. Well, I think Modi is very good. Yeah, they've had some very good numbers announced. He stays out of wars, which is smart. He's 1.5 billion people. He's actually the biggest. India is actually the biggest. And Modi's a great leader. एक चीज अगर आपने नोट की हो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की तारीफ बहुत करते हैं, इस चीज की समझ नहीं आई। इंटरव्यू में ट्रंप ने मोदी को दुनिया के महान नेताओं में से एक बताया। वो उसको कहता है वो ग्रेटेस्ट लीडर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में। मेरी तरफ से 7 सलाम। भारत है जहाँ पे के मुसलसल वो यही बताते हैं कि उनकी साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर कई बार जो है बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है वो तक हुई है। लेकिन ये इतनी डिसेप्शन क्यों चलाई गई? अगर डिजिटल सिग्नेचर्स ही करने थे, 19 जून को वेन्यू का ऐलान किया गया, जिनेवा के बजाय मकाम बदल दिया गया। तो यहाँ से हमारी टीम पहुंच चुकी है, जो इब्तदाई टीम थी जिसने वहां अरेंजमेंट करने थे, होस्ट करना था। ये क्यों हुआ? तो जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, आपका जो ये रोल है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। मतलब बड़ा सीधा सा भैया कि ट्रंप इस चीज को रियलाइज करता है कि मुझे हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी को साथ रखना है, मोदी को साथ रखना है। गुलाम कंट्री के तौर पर जब अमेरिका चाहे हमें इस्तेमाल कर लेता है, तो ये सारे हालात का ओपन बुक है, जिसको देख लीजिए और आप अपना हश्र देख लीजिए कि आइंदा क्या होने वाला है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। G7 के मंच से की गई पीएम मोदी की तारीफ की सुर्खियां अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें बेहद शक्तिशाली लीडर बताया। ट्रंप ने न सिर्फ पीएम मोदी को महान नेता बताया, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल किया जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दरअसल ये तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में किया है, जहां पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि दुनिया के कौन से नेता हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और फिर ये तारीफ की कि एक तरफ देखें तो पाबंदियां हैं, एक तरफ देखें तो आपको लगेगा जनाब के टैरिफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कारोबार नहीं करना इनके साथ, इन्होंने हमें बहुत लूटा है। समझ रहे हैं? मल्टीपल चीजें हैं ना, देयर इज नॉट वन थिंग, मल्टीपल चीजें हैं। और अगर वैसे नोट करें तो दोस्ती भी है, लेकिन पब्लिकली भी कह देते हैं कि हमने जो है ना वो इनके वीजे बंद कर देने हैं, इनके F1 ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब देयर मल्टीपल रीजंस ना, बहुत सारी चीजें ट्रम्प करता है। अभी एक इंटरव्यू ट्रम्प ने दिया है, उसने वो नई वो थ्योरी छोड़ दी है ट्रम्प ने, और वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है, सीधी सीधी सी थ्योरी है। थ्योरी ये है कि पायन, मैं ये समझता हूँ कि मोदी is the look of, she's got a great look, you know, looks don't matter, right? You know, but he's he's 6'2", he's got great confidence and he's smart. Modi in a very different way, he's just highly respected. I've seen, you know, I know the real Modi is a very tough cookie. I'll tell you, I got to know. क्यों? नमस्ते ट्रम्प किया, हाउडी मोदी किया, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम बिग फैन, पर्सनल स्टाइल है ट्रम्प का, ठीक है, वो तारीफें कर रहा है, किलर है, कहता किलर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में, लेकिन इंडो पैसिफिक में से इंडोर आ दिया। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर मुसलसल इंडिया को टफ टाइम दिया, ये किया ना उसने। भारत पाकिस्तान जंग के अंदर मुसलसल टफ टाइम दिया है ट्रम्प ने। ये नहीं था कि उस जंग के अंदर कोई खामोशी इख्तियार की, नो, कोई खामोशी, उसने टफ टाइम दिया इंडिया को। कभी कहा जहाज गिरा दिए, अच्छा फिर ऐसा खामोश हुआ कि अब कभी जहाजों का जिक्र ही नहीं किया।
और मूड आए तो साथ बैठे हुए मोदी को कह दे पायन तुसी बड़े जबरदस्त है हो, और ना मूड आए तो कह दे पायन है तो तुसी जड़ा ना हमने जंगें बंद कराई हैं, मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, और उसमें उस जंग का भी जिक्र करता है जो नरेंद्र मोदी भारत और पाकिस्तान की बंद कराई। तो आप इमेजिन कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है असल में तो दी अमेरिकन, ट्रंप ने ये रियलाइज किया है कि उनको चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया चाहिए था। उन्होंने ये महसूस किया इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही बहुत है, ये तो हमें अब्यूज कर रहा है, तो मैं क्यों इस इंडिया को खड़ा करूं कि कल को ये मुझे भी आंखें दिखाए और चाइना के लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़े और मैं फेवर जिनको देता हूं। तो वो कह रहा फोकस तो सारे का सारा अलायंस बिल्ड करने में लग गया है, जबकि अलायंस का मसला यह है कि वो अमेरिका को छेल देने में, छेल दे समझते हैं, दिस इज अ टर्म इन पंजाबी वेयर विच मीन्स के पायन है मतलब यू आर अब्यूजिंग अस। तो उसने कहा कि ये क्या चीज हुई। सो मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप की प्रेज है, ठीक है, हाथ पकड़ना, पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है जी, रशियन ऑयल परचेज, शुरू में तो बहुत सख्त बातें की ट्रंप ने ना, बहुत सख्त बातें की, उसने हल्की बात नहीं की। अब कह देना किलर है, एन एंजल है। अब आप इमेजिन करें ही इज अ किलर, ही इज एन एंजल। अब इस तरह की आप जब बातें कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा भैया कि ट्रंप इस चीज को रियलाइज करता है कि मुझे हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी को साथ रखना है, मोदी को साथ रखना है, लेकिन मोदी मुझसे फायदा भी ना उठाए और मैं मोदी से फायदा उठाऊं। समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब से हम आजाद हुए हैं हमने सर्द जंग तक हमने लड़ी थी, हमने उसमें सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया था, हमने बर्लिन की दीवार गिराई थी, हमने ईस्ट यूरोप को आजाद करवाया था, हमने यूरोप और नेटो की तश्कील में मदद दी थी, और दुनिया में नई जो कहते हैं कोल्ड वॉर खत्म करके यूनिपोलैरिटी लेकर आए थे। तो ये चीजें सब पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। आज भी उसी तरीके से पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कितने बड़े वाकयात हुए, फायदा क्या हुआ? वो सारा जितना भी उसका अफगानों का मुजाहिदीन, असल झगड़े ही वहीं पड़ गया था कि जनीवा में अकॉर्ड हो गया। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था जो उसने कहा कि ये अकॉर्ड साइन फौरी करना है। क्या कहता था कि नहीं अभी साइन करना, जब तक अफगानिस्तान में सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होगी उस वक्त तक नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ये झगड़ा पड़ गया था, यानी फौज के दरमियान और उस वक्त की सिविल क्यादत जो था, बेवकूफ आदमी था वैसे वो। तो खैर मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन बात यह है कि उसकी वजह से ही पाकिस्तान कमजोर रहा, क्योंकि अगर वो जो सजा की पोजीशन थी बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब तक अफगानिस्तान में अंदर की सिचुएशन स्टेबलाइज ना हो, क्योंकि वो जिहाद हमने लड़ा था और उस जिहाद की तैयारी हमने नहीं की थी, अमेरिका ने की थी। उस हमारे बच्चे हजारों मदरसे जो थे उनको ट्रांसफॉर्म किया गया था इनटू जिहादी इंक्यूबेटर्स के तौर पर, यानी जिहादी बच्चे ट्रेन करके जाते थे। दोनों जिहाद लड़के सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी, और उसके बाद जो जितना भी मलबा था उस जिहाद का वो पाकिस्तान पर गिरा। तो वो हम पर अभी तक हम उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वही चीजें हम कर रहे हैं जो हमारे प्रेडिसेसर पहले करते आए थे। जो जियाउल के जमाने में हुआ वही फिर मुशर्रफ के जमाने में हुआ। उसी तरह अमेरिका का एजेंडा जो था पोस्ट 9/11 के बाद जितनी सिचुएशन थी, वो पूरी जंग जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ी थी, वो मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान लाया था और अपनी जंग बना के हजारों पाकिस्तानी मारे गए ड्रोन अटैक्स में। भारत है जहाँ पे के मुसलसल वो यही बताते हैं कि उनकी साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। वहां पर कई बार जो है बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है वो तक हुई हैं, कई बड़े सेमिनार्स हुए हैं,
और जाहिर है कि पैसा भी लगा रहा है भारत, तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं हो तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा और इसी में आपकी खैरियत भी रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी और तरफ सोचते हैं या निकलने की करते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कैसा हो पाएगा। बहरहाल बात करेंगे एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और वहां के लिए जी कहा तो यही जा रहा है कि जी ईरान ने एक बार फिर बंद कर दिया, लेकिन अभी तक कोई सही कंफर्मेशन आ रही नहीं है। मगर ये जरूर है कि ट्रंप ने जो है फौरन ही ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट शुरू कर तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।